Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का आज एक विमान हादसे में निधन हो गया। इस विमान हादसे की कई खौफनाक तस्वीरें भी सामने आई हैं। कैसे सुबह बारामती में लैंडिंग के दौरान उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ और अचानक से उसमें भीषण आग लग गई और वो एक आग का गोला बन गया। इसके बाद इस प्लेन क्रैश में अजीत पवार समेत क्रू मेंबर्स और सुरक्षा कर्मियों की भी मौत हो गई। अब इस हादसे ने सिर्फ राजनीति जगत ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। फिलहाल कई राजनेता इस हादसे की जांच की मांग करते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच आपका यह जानना भी जरूरी है कि अजीत पवार अपने पीछे आखिर कितनी संपत्ति छोड़ गए हैं और उन्होंने 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान अपने चुनावी हलफनामे में क्या कुछ बयां किया था। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 के विधानसभा चुनावों के दौरान अजीत पवार ने अपनी कुल नेटवर्थ लगभग 124 करोड़ रुपए बताई थी। 8.22 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल और 37.15 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति उन्होंने लिस्ट की थी। वहीं उनके पास निजी संपत्ति में 2 कारें, एक टोयोटा कैमरी और एक होंडा CR-V है। इसी के साथ एक ट्रैक्टर, चांदी का सामान, फिक्स डिपॉजिट, शेयर और बॉन्ड भी शामिल थे। वहीं बात करें उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद सुनेत्रा पवार की, तो उनके पास भी 14.57 करोड़ रुपए की चल और 58.39 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसी के साथ अजीत पवार के पास 14.12 लाख रुपए कैश, बैंक खातों में 6.81 करोड़ रुपए भी शामिल हैं, जो उन्होंने अपने चुनावी हलफनामे में 2024 के दौरान डिक्लेयर किए थे। इसी के साथ 55 लाख रुपए से ज्यादा का निवेश और 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की LIC पॉलिसी भी उन्होंने जाहिर की थी। वहीं उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार के पास इसके अलावा 44 लाख रुपए से ज्यादा की LIC पॉलिसी भी है, जो बताई गई थी। आपको बता दें, अजीत पवार मौजूदा सरकार में वित्त और योजना मंत्री भी थे। अगले महीने 23 फरवरी को ही मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होना है। 2026-27 का यह बजट अब कौन पेश करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। वहीं आपको बता दें, अपने चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए उन्होंने राजनीति में कदम रखा था जब उन्हें एक चीनी मिल के बोर्ड में चुना गया था। इसके बाद वो रिकॉर्ड 6 बार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी मुख्यमंत्री बन नहीं पाए। अनुभवी राजनेता अजीत पवार ने कभी भी राज्य का मुख्यमंत्री बनने की अपनी इच्छा नहीं छिपाई। जुलाई 2023 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन सरकार में शामिल होने से पहले वो नवंबर 2019 में उप मुख्यमंत्री थे, जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, लेकिन उनकी सरकार मुश्किल से 2 ही दिन चल पाई थी। फिलहाल अब ये जो हादसा हुआ है, इसके बाद हर कोई स्तब्ध है। अजीत पवार जमीन से जुड़े हुए नेता माने जाते थे। अपने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को हल करना और आगे के लिए रास्ता निकालना, इस पर वो काम करते थे। अजीत पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस ने स्कूलों की छुट्टी आज घोषित कर दी है। वहीं राज्य में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा भी की गई है।